रामनाथ जी का देहांत हुए अभी महज 4 दिन हुआ था। 12 दिनों का शोक चल रहा था। तभी उनके दरवाजे पर एक कार आकर के रुकती है और उस कार में से एक व्यक्ति निकलता है और व्यक्ति निकल करके सीधे शोक मना रहे लोगों के बीच में जाकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि रामनाथ जी के वारिस कौन कौन है। जैसे ही वो ये बात कहता है, रामनाथ जी के तीनों बेटे हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम हैं रामनाथ जी के वारिस, कहिए क्या काम है आपको। वहां पर शोक मनाने के लिए 30-40 लोग बैठे होते हैं। सबकी निगाहें उस व्यक्ति की तरफ होती है कि ये कौन व्यक्ति है, कैसे यहाँ पर आकर आ धमका है और वारिसों को किस लिए पूछ रहा है। जैसे ही उनके तीनों बेटे कहते हैं कि कहिए क्या काम है आपको, तो वो व्यक्ति कहता है कि देखिए, कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। तुम्हारे पिताजी ने आज से 15 साल पहले मुझसे 15 लाख रुपए लिए थे और वो 15 लाख रुपए आज ब्याज के साथ 35 लाख रुपए हो चुके हैं और अब वो 35 लाख रुपए मुझे चाहिए। तुम तीनों में से कौन देना चाहेगा। बड़ा लड़का जो रामनाथ जी का होता है, वो एक सरकारी नौकरी करने वाला होता है। अच्छा खासा उसको तनख्वाह मिलता था, अच्छी पोस्ट पर होता है। जब उस लड़के से कहता है तो वो लड़का कहता है कि कौन से पैसे, कैसे पैसे, हमें तो पिताजी ने कभी नहीं बताया कि किसी से उन्होंने पैसा लिया है, और अगर उन्होंने पैसा लिया भी होगा तो वो पिताजी के साथ ही खत्म हो गया। वो लेन देन सारा पिताजी के जाने के बाद खत्म हो गया। अब हम लोगों से पैसा मांगने के लिए किस लिए आए हो आप, हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति कहता है देखिए, अगर आप लोग पैसा नहीं देंगे तो हमें उल्टे तरीके से पैसा निकलवाना भी आता है। तब दूसरा बेटा खड़ा हो जाता है और गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर और कहता है कि आप जैसे आए हैं वहीं से उल्टा पैर यहां से निकल जाइए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। आपने किससे पूछ करके पिताजी को पैसे दिया था, और जब पिताजी को पैसे दिया था तो पिताजी के जीते जी क्यों नहीं पैसा लिया पिताजी से आकर के। आज जब पिताजी मर गए, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, तो आपको पैसे की याद आ रही है। आपने कोई पैसा मेरे पिताजी को नहीं दिया था। आप एक बहुरूपिया हैं और आप हम लोगों से पैसा झीटना चाहते हैं। अच्छाई इसमें यही होगा कि आप यहां से चले जाएं। उनका दूसरा बेटा जो एक ठेकेदार होता है, बड़े बड़ी बिल्डिंगों का ठेका लेता था, बहुत पैसे कमाता था, वो उस व्यक्ति को डांटता है और कहता है यहां से चले जाइए, नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। वो व्यक्ति कहता है कि देखो, जिस तरीके से तुम लोग उतावला हो रहे हो, मुझे भी उतावला होना आता है। अगर मैंने किसी को 15-20 लाख रुपए दिया है तो पैसे निकलवाना भी मुझे आता है, और तुम जिस तरीके से बोल रहे हो उस तरीके से मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं वैसा काम नहीं करूंगा। अगर तुम लोग पैसा नहीं दोगे तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और तुम लोगों के ऊपर कोर्ट केस करूंगा। फिर तो तुम तीनों जो उनके वारिस हो, तुम तीनों को देना पड़ेगा। जैसे ही वो कोर्ट की बात करता है, वो दोनों अपना मुंह बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम कुछ भी करो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है और हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। दोस्तों, जब ये दोनों ये बातें बोलते हैं, तभी वो तीसरे से पूछता है कि चलो, इन दोनों ने तो मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, अब तुम क्या बोल रहे हो। तो तीसरा व्यक्ति, जिसका नाम रमेश होता है, उनका तीसरा बेटा और छोटा बेटा सबसे होता है, रमेश खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं पैसा दूंगा अपने पिताजी का। मेरे पिताजी को अगर जो भी पैसा आपने दिया है उसका कोई अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ दिखाइए। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास सब प्रूफ है। आपके पिता के द्वारा लिखा हुआ एक बॉन्ड है जिसपे उन्होंने खुद से लिखा हुआ है और उनका सिग्नेचर है। आपको सारे डॉक्यूमेंट मैं मुहैया कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं भी एक वकील हूं और मुझे पता है कि किसी को पैसा देने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं और कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसके थ्रू अगर वो व्यक्ति आपसे बेईमानी करना चाहेगा तो वो बेईमानी नहीं कर सकता है। सब कुछ तुम्हारे पिता से मैंने बनवा करके रखा है। वो रमेश कहता है कि ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। बाकी जब वो व्यक्ति दोबारा फिर उन दोनों भाइयों से कहता है कि तुम्हारा ये तीसरा भाई तो गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, तुम दोनों तो अमीर हो, तुम अपने भाई का मदद करके क्यों नहीं पैसा दे रहे हो। तो वो दोनों फिर उखड़ जाते हैं और फिर उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। रमेश कहता है
कि देखिए आप लोग मेरे पिताजी की इज्जत को नीलाम मत करिए और मेरे पिताजी के नाम पर ऐसी छीटाकशी मत करिए। यहाँ पर इकट्ठे गांव के 40-50 लोग हैं, ये सभी मेरे पिताजी के लिए क्या सोचेंगे और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पिताजी के मरने के बाद उनके बारे में कोई बुरा सोचे और बुरा समझे। इसलिए मेरे पास बेशक पैसा है या नहीं है, लेकिन मैं अपने पिताजी का किसी के द्वारा मैं अपने पिताजी को गाली नहीं सुनवाऊंगा और मैं जो भी मेरे पास है, जो खेती बाड़ी है, सब कुछ मैं बेच करके दे दूंगा पैसा, लेकिन मैं अपने पिताजी का कर्जा जरूर चुकाऊंगा। तभी रमेश की पत्नी अपने दरवाजे से खड़े खड़े देख रही होती है कि ये क्या बोल रहा है। उसके दोनों भाई जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, इतने धन दौलत है, लेकिन वो सीधे मना कर रहे हैं, वो नहीं देना चाहते हैं। और इसको क्या पड़ी हुई है, ये तो गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है। वो भाग करके आती है और अपने पति रमेश का हाथ पकड़ करके और अंदर लेकर के जाती है और कहती है कि क्या बोल रहे हो आप? आपके दोनों भाई जो इतने अमीर हैं, इतना पैसा है उन लोगों के पास, वो लोग 30 लाख 35 लाख रुपए नहीं दे पा रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास एक छोटी सी, आपके हिस्से में एक जमीन आई है, उसी से हम लोग, उसी से पैदा करके और हम लोग थोड़ा बहुत खाने पीने का हम लोग का काम चल जाता है और उसी को आप बेचने की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग खाएंगे पिएंगे कैसे? रमेश कहता है कि देखो, तुम मेरी ताकत हो, तुम हमेशा मुझे सोच कहती थी कि आप एक असली मर्द हैं और तुम अगर इस तरह से मेरा मोरल डाउन करोगी तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे दोनों भाइयों की तरह से मैं भी अपने पिताजी को अपने जीते जी गाली सुनवाऊं। अगर लोग मेरे पिताजी के ऊपर ताना कसेंगे, मेरे पिताजी के मरने के बाद पीठ पीछे उनको गलत चीजें बोलेंगे, तो मैं किसको मुंह दिखा पाऊंगा? मैं नहीं चाहता हूं कि जब मैं गांव में निकलूं और चलूं तो मुझे अपनी नजरें नीचे करके चलना पड़े, लोग ये कहें कि यही है उसका बेटा जिसने 30 लाख रुपए एक आदमी का मार दिया। इसलिए मैं खुद को बिक जाऊंगा, अपने आप को बेच दूंगा, लेकिन मैं अपने पिताजी का कर्जा चुकाऊंगा। उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता है आप यही काम करेंगे, इसीलिए तो हम लोग आपके दोनों भाइयों से गरीब हैं। आपके दोनों भाई चालाक हैं, वो इतना पैसा होने के बावजूद भी अपने पिताजी का कर्जा देना नहीं चाहते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी एक छोटी सी जमीन है, उसको भी बेच करके आप अपने पिता का कर्जा चुकाने के लिए तैयार हो। तभी वो अपनी पत्नी को देखता है और कहता है कि तुम ही मेरी साहस हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो, हमेशा मेरी ताकत, मेरा सबल बन करके हमेशा खड़ी रही हो और आज इस तरह से मुझे अगर नेग्लेक्ट करोगी, ऐसे मुझे मेरा मोरल डाउन करोगी, तो मैं अपने पिता का कर्जा कैसे चुका पाऊंगा? तभी उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगता है और कहती है कि आपके ऊपर मुझे भरोसा है, आपके बाजुओं के ऊपर मुझे भरोसा है कि आपके पास कुछ भी नहीं होने से भी आप अपनी ताकत से कमा करके हमें खिला सकते हैं। आप जाइए और अपनी जमीन को बेच करके और अपने पिताजी का कर्जा चुकाइए। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, मैं खुश हूं, मैं चाहती हूं कि आपको नजरें नीची करके न चलना पड़े। आपके पिता का कर्जा को ये ना बोले कि आपके पिताजी ने किसी से कर्ज लेकर के मर गए। इसलिए आप अपने परिवार को देखिए, अपने पिताजी की इज्जत को देखिए और जाइए और जा करके अपनी जमीन दे करके और अपने पिताजी का कर्ज चुकाइए। जैसे ही ये पत्नी अपने आंखों से आंसू भर करके और अपने पति को कहती है, रमेश की ताकत और दुगनी बढ़ जाती है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है और सीधे वहां से जाता है और उस व्यक्ति के पास बैठता है और कहता है कि दिखाइए डॉक्यूमेंट, मैं अपने पिताजी का एक एक पैसा चुकाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास जो जमीन है, उस जमीन के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको दे देता हूँ। मेरी जमीन आपके 30-35 लाख से कुछ 2-4 लाख रुपए ज्यादा की ही होगी। मेरी आप जमीन ले लीजिए और मेरे पिताजी का कर्जा माफ कर दीजिए। दोस्तों, वो व्यक्ति जब रमेश को देखता है, उसके भी आंखों से आंसू भर जाते हैं। फिर इसके दोनों भाइयों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा एक छोटा भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो अपने पिता का कर्जा चुकाने के लिए तैयार है, और तुम लोग कैसे दोनों बेटे हो जो कि अपने पिता का कर्जा नहीं चुका रहे हो, अपने पिता को गाली सुनवाना चाहते हो, मरने के बाद भी अपने पिता को ताने सुनवाना चाहते हो। धिक्कार है तुम्हारे जैसे बेटे के ऊपर। उसके बाद कहता है कि ये है डॉक्यूमेंट, मैं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन आपको
अपनी जमीन की पूरी जो रजिस्ट्री वगैरह है सब कुछ मुझे देना पड़ेगा। रमेश जाता है और अपने घर से पूरी जमीन की रजिस्ट्री जो उसके हिस्से की होती है सारी चीजें निकाल कर ले आकर के एक फाइल में उस व्यक्ति को पकड़ा देता है। वो व्यक्ति जैसे ही वो फाइल पकड़ता है तभी रमेश की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि रमेश, आज से 20 साल पहले जब मैं और तुम्हारे पिताजी एक साथ नौकरी करते थे, उस समय हमने दोनों ने मिलकर के कुछ शेयर खरीदे थे। काफी सस्ते पैसे में 20 साल पहले हमने शेयर खरीदे थे और दोनों ने अपना अपना 50-50 परसेंट पैसा उसमें लगाया था। और हम दोनों के बीच में एक करार हुई थी कि हम दोनों में से जो व्यक्ति पहले मर जाएगा, जो व्यक्ति बुढ़ापे में पहले स्वर्गवासी हो जाएगा, इस शेयर का 50% उसके उसी बेटे को दिया जाएगा जो बेटा सबसे लायक होगा, जो अपने पिता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होगा। तो तुम्हारे ये जो दोनों भाई हैं ये तो नालायक हैं, ये अपने पिता को उसके मरने के बाद भी गाली सुनवाना चाहते हैं। ये जो बेटा पिता के द्वारा लिए हुए कर्ज को चुका नहीं सकता है, वो पिता के द्वारा दिए हुए धन का भागीदार नहीं होता है और उस धन को लेने का के काबिल भी नहीं होता है। उस टाइम जो हम दोनों के बीच में जो डॉक्यूमेंट्स बने थे उसमें यही कहा लिखा गया था कि जो भी मर जाएगा उसके बाद जो व्यक्ति जिंदा दोनों में से रहेगा वो पहले जाकर के उस परिवार के उसके वारिसों को देखेगा, कौन सा सच्चा वारिस है उसका, और उसको पूरी हक होगी कि वो उसमें से वारिस चुन करके और जो सच्चा अपने पिता का भक्त होगा उसी को उसका पैसा देगा। तो मैं तुम्हारे पैसे, तुम्हारे पिता ने मुझसे कोई भी उधार नहीं लिया था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पिता का जो खरीदा हुआ शेयर था उसका पैसा देने के लिए तुम तीनों भाइयों को में से एक सच्चा वारिस ढूंढ रहा था, जिसमें से तुम्हारे दोनों भाई नकारा हैं, नालायक हैं, उन्हें कभी भी अपने पिता से न प्रेम था न आज है। सच्चे पिता के जो तुम बेटे हो तुम ही हो। पूरा शेयर का जो आज का रेट है सब कुछ उसका टीडीएस वगैरह काटने के बाद 90 लाख रुपए तुम्हारे पिता के मेरे पास बनते हैं और वो 90 लाख रुपए मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ। दोस्तों, रमेश जैसे ही सुनता है, उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़े खड़े जब सुनती है तो भौचक्का रह जाती है। उसके दोनों भाई जब सुनते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, उनके भी देखते देखते वो भी दोनों सुन्न हो जाते हैं। उन दोनों भाइयों की पत्नियां जो दरवाजे पर खड़ी होती हैं, जब वो देखती हैं तो कहती हैं कि जो अभी तक अपने पतियों को समझदार समझती थी अब वो अपने पत्नियों को ताना मारने लग जाती हैं और कहती हैं कि सबसे समझदार तो तुम्हारा अनपढ़ और सबसे छोटा भाई है। दोस्तों, वो व्यक्ति अपने ड्राइवर और उसके साथ जो 2-3 आदमी थे उनको कहता है कि गाड़ी से निकाल करके वीआईपी लेकर के आओ। तुरंत गाड़ी से 2 बड़ी बड़ी वीआईपी निकाल करके ले आते हैं और उसमें से 90 लाख रुपए होते हैं। वो 90 लाख रुपए रमेश के हैंडओवर कर देता है और कहता है कि ये है 90 लाख रुपए जो तुम्हारे पिता के शेयर के थे, जो सारा टीडीएस वगैरह काटने के बाद तुम्हारे पिता का हिस्सा है। और जो करार के मुताबिक जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था उसमें यही हुआ था कि एक जो सच्चा वारिस होगा उसी के हैंडओवर किया जाए, इसलिए मैंने ये सारा प्रपंच रचा था एक सच्चा वारिस ढूंढने के लिए, और अपने पिता के सच्चे वारिस तुम ही हो। वो दोनों सूटकेस उसको हैंडओवर कर दिया जाता है। वो घर में जब लेकर के जाता है तो उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि आज मैंने मान लिया, आज मैंने अच्छी तरह से समझ लिया कि सच्चाई पर चलने वाले व्यक्ति के राहों में बहुत सारे कांटे, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन ऊपर वाला हर परेशानियों का निदान करता है और जीत सच के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की ये होती है। आज सब कुछ सामने आईने की तरह से साफ हो गया। मुझे गर्व है कि आप जैसा सच्चा, आप जैसा नेक और आपके जैसा पिता को प्यार करने वाला, अपने परिवार को चाहने वाला पति मुझे मिला है। दोस्तों, तब रमेश के भी आंखों में आंसू होते हैं, उसकी पत्नी के भी आंखों में आंसू होते हैं। रमेश अपने पैसे लेकर के और उस व्यक्ति को जो पैसा देने आया था उसको धन्यवाद कहता है और उसे पानी वानी पिलाता है, उसको नाश्ता पानी कराता है और वो व्यक्ति फिर
रमेश से हाथ मिला करके और अपने अपने घर को चला जाता है और रमेश अपनी पत्नी के साथ खुशीपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का मतलब यही है कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, इसलिए हमेशा सच के मार्ग पर ही चलना चाहिए। दुख, दरिद्रता, परेशानी सच के मार्ग पर चलने वाले के लिए एक रोड़ा बन सकती है, लेकिन अंततः सफलता उस सच्चे व्यक्ति की होती है। कपटी, दुष्ट और जो बुरे व्यक्ति होते हैं, उनको हमेशा एक न एक दिन नीचे गिरना ही होता है। यही इस कहानी में का सार था और यही इसमें समझाने की कोशिश किया गया था। आपको कहानी कैसी लगी? एक सच्चे पितृभक्त बेटे की कहानी सुन करके आपके दिलो दिमाग में कैसा महसूस हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।